नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ गरुड़ पुराण का भाग 2 का पहला वीडियो है। इसे आप समझेंगे। यहाँ पर सभी ऋषि मुनि वो व्याख्या सुनी उन्होंने नारायण की। नारायण के कौन कौन से रूप हुए उनका बारे में सुना, सारी बातें सुनी। अब जब कोई कोई किसी के बारे में बताता है, जैसे कोई अपनी प्रेमिका के बारे में बताता है, आप पूछते हैं कि आपकी प्रेमिका कैसी है, आपका प्रेमी कैसा है, तो जो पूछ रहा होता है उसकी जानने की जिज्ञासा कुछ और होती है। और जब आप व्याख्या कर रहे होते हैं, आप उसके बारे में बता रहे, तो आप किसी और दिशा में चले जाते हैं। तो वहां पर ऋषि मुनियों ने पूछा कि गरुड़ महापुराण के बारे में आप हमें बताएं कि कैसे कैसे ये प्रकट हुई, किसने किसको सुना और किसने किसको सुनाया। तो वहां जो है सूत जी जो है वो वहां नारायण की, निराकार की कितने जन्म हुए, किस किस रूप में वो आए, किस किस रूप में उन्होंने कल्याण करा और कैसे कैसे सृष्टि ये हुआ, सृष्टि में उनका जन्म हुआ और उसके बाद उन्होंने निराकार को जाना, है ना। तो उसकी सारी उन्होंने व्याख्या करी। फिर यहाँ पर दोबारा सभी ऋषि मुनि जो हैं उस बात को नहीं समझ पाते, तो फिर दोबारा वो बोलते हैं, सूत जी जो आपने सुना श्री हरि नारायण विष्णु की कथाओं से जो ग्रंथ भरा हुआ है, उन कथाओं को हमें विस्तार पूर्वक सुनाएं, समझाएं कि क्या हुआ, क्योंकि उन्हें वो समझ नहीं आ रहा, या वो समझ भी आ रहा तो मगर वो जो हम धरती पे जो हम चाहते हैं वो बातें अलग हैं। अब जैसे किसी को मैं बोलता हूं कि प्रेम ऐसा होता है, प्रेम ऐसा होता है, तो वो कहता है वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ऐसे बताओ कि प्रेम मतलब क्या। अब जो प्रेम है उसको क्या में तो हम बता नहीं सकते। उसी तरीके से सूत जी ने जो निराकार की व्याख्या करी, तो वो वहां पर उसे दोबारा उनसे पूछते हैं कि कृपया करके हमें विस्तार पूर्वक समझाएं कि ये कैसे कैसे घटित हुआ, कि आप कैसे उनसे कनेक्ट हुए, कि आप उनसे कैसे जुड़ गए। ग्रंथ में ये कनेक्ट हुए, जुड़ गए, ऐसी भाषा नहीं लिखी, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं ग्रंथ पढ़ के आपको बता रहा हूं, है ना। मैं कथावाचक नहीं हूं, इसे ध्यान रखेंगे। मैं कथावाचक नहीं हूं कि जो जो उसमें शब्द लिखे हैं संस्कृत में वही मैं रट के जो है आपको समझाऊं। मैं उस ग्रंथ के सार को आपको देना चाहता हूं। उसका सार क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जिसने निराकार को जाना। अब उसका नाम कुछ भी हम रख सकते हैं, नाम से कोई ज्यादा महत्व नहीं है, नाम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसने निराकार को जाना, और इससे बड़ी बात यह कैसे हम उस निराकार को जाने, क्योंकि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचते तो आपकी जिज्ञासा ये होती कैसे हम उसे जाने। तो यहां सूत जी अब अपने सब ऋषि मुनियों को बोलते हैं कि ठीक है, मैं उसकी व्याख्या करता हूं, कैसे ये घटना घटी और कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे मुझ तक ये ग्रंथ पहुंचा। तो यहां पर वो बता रहे हैं, ठीक है, इसे आप समझेंगे। अब सूत जी बताते हैं कि एक दिन की बात है, मैं ऋषि मुनियों के साथ आश्रम गया, आश्रम की तरफ जा रहा था, बद्री का आश्रम, वहां पर मैं गया। हो सकता है शब्द में या उसके उच्चारण में थोड़ी सी इधर उधर गड़बड़ हो, तो वो आप अपने आप समझ लेंगे। उनके कहने का अर्थ यही है कि मैं एक दिन ऋषियों के साथ घूमते हुए एक आश्रम की तरफ गया, और उस आश्रम में मैंने उस परम पुरुष को, ऋषि व्यास को ध्यानस्थ पाया, उस निराकार में लीन पाया, और उनको देखकर मैं एकदम शांत हुआ और उन्हें प्रणाम करके वहीं में ठहर के बैठ गया। ये बात बड़ी जबरदस्त है, इसे समझिए। वो सूत जी अपने ऋषि मुनियों के साथ किसी आश्रम की तरफ जा रहे हैं या घूमते हुए जा रहे हैं, और वो बीच में एक आश्रम पड़ा, वहां पर वो निकले, तो वहां पर उन्होंने व्यास जी को उस निराकार में लीन होते हुए देखा। जब कोई लीन होते हुए देखा, और जब देखा तो उनको, उनके भीतर से जो शांति बाहर बह रही है। ध्यान रखना, जब कोई निराकार में लीन होता है तो उसके शरीर से एक ऐसी ऊर्जा बह रही होती है जो आपके मन को शांत कर सकती है। मगर कब शांत कर सकती है, जब आप होना चाहें, है ना। तो उन्होंने बोला कि प्रणाम करके मैं वहीं बैठ गया, वहीं ठहर गया। अब इसे समझें, जरूर वो सत्य की खोज में होंगे, तभी वो उस संत को देखकर वहां बैठ गए। अब इस घटना से आप अपने जीवन को जोड़ के देखें। कभी आप अपने गुरु के पास जाएं,
तो आप अपने गुरु को प्रणाम करके शांत होकर वहां बैठते हैं या नहीं बैठते? आपका मन आपके गुरु के पास तो और चंचलता से भर जाता है। आप गुरु के घर को देखते हैं, गुरु की ड्रेस को देखते हैं, गुरु क्या खाना खाता है, गुरु क्या पहनता है, गुरु क्या सोचता है। आप वहां शांत होकर ये नहीं सोचते कि मैं शांत हूं और गुरु से जो बह रहा है वो मेरे अंदर उतरने लगे, वो आप नहीं सोचते। यदि आप ऐसा सोचकर ऐसी धारणा के साथ बैठे तो समाधि तो घटित हो गई। तो यहां पर जो है सूत जी बताते हैं कि ऋषि व्यास जो है उसमें तल्लीन थे, डूबे हुए थे, और उनकी उस शांति को देखकर मैंने प्रणाम करा और वहीं पर मैं बैठ गया। ठीक है, आगे वो बताते हैं, वहां पर फिर सूत जी ने उनके आगे प्रणाम करके बैठे रहे, और बैठने के बाद जब वो समाधि से बाहर आए, ऐसा ग्रंथ में नहीं लिखा मगर ऐसी स्थिति हुई होगी, क्योंकि अगर कोई संत समाधि में बैठा है और आप प्रणाम करके वहां बैठते हैं तो आपको शांत बैठना है और इंतजार करना है। आप उसका कंधा पकड़ के हिला नहीं देंगे कि भैया मैं आया हूं, मेरी खातिरदारी करो कुछ, ऐसा नहीं होता। गुरु के पास जितना शांत होंगे उतना ही शुद्ध और पवित्र होंगे। गुरु के पास जितना शांत होंगे उतना पाप रहित हो जाएंगे, उतना कर्म बंधनों से मुक्त होंगे। ऐसे ही सूत जी वहां बैठे, और जब ऋषि व्यास ने आंख खोली तब उन्होंने बताया कि आप जिस स्थिति में डूबे हुए हैं श्री हरि नारायण की, उसके जागृत रूप को मुझे समझाएं। ये ध्यान रखें, उसके जागृत रूप को मुझे समझाएं और मुझे उनके बारे में बताएं। क्योंकि जागृत रूप, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम जो हो या हम जो हैं, हमारा भी वही रूप है मगर वो बेहोश है, वो सोया हुआ है, इसीलिए हमें बोध नहीं हो पा रहा। वो जागृत अवस्था में है, मतलब कि निराकार के साथ वो है और निराकार भी है, दोनों चीजें इकट्ठी घट रही हैं। जैसे हम हिंदू धर्म में संध्या काल बोलते हैं। संध्या काल का अर्थ क्या होता है? जहां रात भी है और जहां दिन भी है, दोनों चीज। तुम नहीं कह सकते कि रात हो गई, तुम नहीं कह सकते कि दिन हो गया, दोनों चीज संध्या काल। ब्रह्म मुहूर्त, जहां रात जा रही है और दिन आ रहा है। ऐसे समय में उस जागृत अवस्था में जहां तुम भी हो और वो निराकार भी बह रहा है, उस अवस्था के बारे में मुझे समझाएं, मुझे बताएं। उस श्री हरि के बारे में, उस नारायण के बारे में, उस सृष्टि के रचने वाले के बारे में, उस सृष्टि के पालन कर्ता के बारे में मुझे बताएं। फिर जो है व्यास जी जो है उन्हें फिर बताते हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ, किसने सुना और किसने सुना है। व्यास जी फिर आगे उसकी व्याख्या करते हैं, तो उसकी व्याख्या को आप समझने की कोशिश करेंगे। फिर व्यास जी बोलते हैं, हे सूत जी, जिस तरीके से ब्रह्मा जी ने नारायण को, प्रजापति दक्ष को, आदि मुझको जो पौराणिक कथा सुनाई, गुरुण महापुराण, उसी तरीके से मैं आपको समझाता हूं, आपको सुनाता हूं। इसे सभी आराम से बैठ के सुने। ठीक, अब ब्रह्मा जी ने सुनाई। अब ब्रह्मा जी कौन? जैसे मैंने ऊर्जा के बारे में बताया, तो जब तुम शांत हो जाओगे, तो शांत होने के बाद वो परम ज्ञान जब तुम्हें उतरेगा, तो जब वो परम ज्ञान उतरेगा तो उसी ज्ञान को तुम बांटोगे, तो वही है। ठीक है, अब उसको कैसे कैसे शब्दों में ढाला, यहां समझना। यहां मैं एक बात बता रहा हूं, उसे समझने की कोशिश करना। मनुष्य जाति इस पृथ्वी पर कई बार पैदा हुई और कई बार खत्म हो गई। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड है, वहां पर पैदा होती हैं चीजें और मिट जाती हैं। जैसे आज साइंस कहता है ब्लैक होल, उसमें सब कुछ चला जाता है अंदर और परिवर्तित होकर बाहर दूसरे रूप में प्रकट होता है। उसी तरीके से मनुष्य जाति कई बार पैदा हुई और कई बार मिट गई। पृथ्वी का जन्म कुछ लाखों या कुछ अरबों साल का नहीं, कई अरबों खरबों साल का जन्म है। ठीक, अब जो बोला गया है, जो मैं बोल रहा हूं, मगर वो ब्रह्मांड में घूम रहा है, उसको मिटाने का कोई उपाय नहीं है। सूक्ष्म रूप में वो घूमे जा रहा है, उसको मिटाने का कोई उपाय नहीं है।
यदि आप कृष्ण भक्त हैं और आप शांत हो जाते हैं पूर्णता कृष्ण को याद करते हुए, तो कृष्ण ने गीता में जो जो कहा है वो आप पे प्रकट होने लगेगा, वो आप पे उतरने लगेगा। और उसकी व्याख्या जब कृष्ण ने गीता बोली थी, उसी की व्याख्या जब आप करेंगे तो आप एक नए तरीके से करेंगे, क्योंकि आप में वो निराकार उतर गया। मगर वो ज्ञान जो है आपको पता लग जाएगा। जहां कृष्ण ये बोलते हैं कि तुम सभी को मारो, मरता तो यहां कोई भी नहीं। आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है, ना उसे काटा जा सकता, ना पानी में डुबोया जा सकता। अब वो किस बात को कह रहे हैं? वो निराकार को कह रहे हैं। तो इसी तरीके से यहां पर ये बताया जा रहा है कि इसे समझने की कोशिश करेंगे तो ब्रह्मा जी ने नारद, प्रजापति दक्ष आदि और मुझसे जो कहा वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसे आप आराम से बैठ के सुनेंगे। ठीक है, व्यास जी ने ऐसा कहा। आगे व्यास जी इसकी और व्याख्या करते हैं तो हम उसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, आगे जो है व्यास जी बताते हैं कि एक बार हम ब्रह्मा जी के पास गए, नारद, दक्ष और भृगु ऋषि के साथ मैं ब्रह्मा जी के पास गया और वहां ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मैंने ये बोला कि सार तत्व जो है, जो प्योर सत्य है, प्योर 100% जो सत्य है, सार तत्व को आप हमें बताने की कृपा करें। ठीक, अब ब्रह्म लोक में वो ब्रह्मा जी के पास गए, इसे समझेंगे। अब जिस तरीके से व्याख्या करी है, ये व्याख्या बिल्कुल ठीक है, जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक है, मैं उसे गलत नहीं कह रहा हूं, गलत कह भी नहीं सकता हूं, क्योंकि जब हम किसी को समझाते हैं तो हम उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति को देख के ही समझाते हैं। आप जब छोटे से बच्चे को, अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो आपके बच्चे को स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो A फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है, B फॉर बॉय पढ़ाया जाता है। मगर पूरी जिंदगी अगर आप मेरे को पढ़ाना चाहें, जैसे मान लेते हैं कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, अब मैंने इंग्लिश की ट्यूशन ली है, तो ट्यूशन लेने के बाद जो मुझे टीचर पढ़ा रहा है वो ये तो नहीं कहेगा A फॉर एप्पल, वो कहेगा A पढ़ो, मुझे A पढ़ना पड़ेगा। तो जब वो ऋषि जो है, जब व्यास जी उन्हें समझा रहे हैं तो व्यास जी कह रहे हैं जब हम ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मलोक का मतलब क्या? निर्विचार स्थिति में। ब्रह्मा जी कौन? निर्विचार स्थिति में जो भाव पैदा होता है उसे समझे। फिर हमने प्रणाम करा, ब्रह्मलोक में हम गए और फिर हमने ब्रह्मा जी को प्रणाम करा। अब ब्रह्मा जी को प्रणाम करने का अर्थ क्या हुआ? अब ये सारी बातों से ऐसा महसूस होता है कि वहां कहीं कोई ब्रह्मलोक है और वहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम ब्रह्मा जी है, और वहां पर ये ऋषि गए और इन्होंने उन्हें प्रणाम करा। थोड़ा सा समझें, हम इसको पूरा पृथ्वी पर लेके आते हैं, पृथ्वी पे ही रह के हम समझते हैं। जब आपको निर्विचारता घटती है तो वहां क्या होता है? जितने भी साधक मेरे साथ ध्यान कर रहे हैं वो मेरी बात को समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब ध्यान की विधियां चालू हो रही हैं, यहाँ ध्यान की विधियों की व्याख्या चालू हो रही है। जब आप ध्यान साधना करते हैं या प्रेम साधना करते हैं तो वहां एक स्थिति में निर्विचार घटता है। उस निर्विचार स्थिति में आप प्रणाम करते हैं, मतलब उसमें आप समर्पित हो जाते हैं। मगर यहां पर आपके साथ क्या होता है? आप समर्पित नहीं होते, आपकी जिज्ञासा और जाग जाती है। आप कहते हैं आगे क्या घटेगा? मुझे प्रकाश दिखा, वो कहां चला गया? मुझे कलर दिख रहे थे, वो कहां चले गए? मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहे? जब मैं आपको ये बोलता हूं कि शांत हो जाएं, छोड़ दें, सब कुछ खत्म हो गया है, बिल्कुल शांत हो जाएं, कुछ नहीं करना, अब आगे का काम परमात्मा करेगा, आगे का काम गुरु करेगा, आप सब कुछ छोड़ दें, तो वो क्या मैं कह रहा हूं आप सब कुछ छोड़ दें? जो इस ग्रंथ में कि जब हम ब्रह्मलोक में गए अर्थात निर्विचार स्थिति में गए, वहां हमने प्रणाम करा। प्रणाम का मतलब है हमने अपने सर को झुकाया, हाथ जोड़े और हम समर्पित हो गए। वहां फिर सार तत्व क्या है? अब जब तुम समर्पित हो गए तो तुम समर्पित क्यों हो गए? तुम्हें कुछ जानना था इसलिए समर्पित हुए ना, मगर तुम अपनी बुद्धि से तो जान नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ही के कारण तो तुमने अनंत जन्म लिए हैं, उसके कारण कैसे जानोगे? तो फिर वहां पर तुम समर्पित हो गए। इसे दूसरे तरीके से समझाता हूं, गुरु के पास जब तुम समर्पित होते हो तभी वो परम ज्ञान तुम्हारे में घटित होता है।
जब तक गुरु के पास तुम जिज्ञासा लेके बैठे रहते हो, पूछते रहते हो, पूछते रहते हो, पूछते रहते हो, गुरु बताता रहता है। मेरी एक शादी का है, उनके साथ जो है हम हिमाचल में रुके हुए थे। हिमाचल में रुके, हमने खूब बातें करी, ध्यान पे भी बातें करी, निराकार पे भी बातें करी, बहुत सारी बातें करी। मगर जब लास्ट का दिन था तब उन्हें एक बोध हुआ। उन्होंने कहा इससे अच्छा तो मैं मेडिटेशन ही कर लेती गुरुदेव आपके साथ। बातें करके हुआ ही क्या? कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं मेडिटेशन करती तो वो चीजें घटित हो जाती। अब वही बात अगर हम समर्पित हो जाते हैं तभी वो ज्ञान घटित होगा। तो यहां पर जब वो बोल रहे हैं कि मैंने प्रणाम करा और फिर सार तत्व जो है, जो सत्य है, उसके बारे में पूछा मतलब जब आप प्रणाम कर देते हैं तो बात खत्म होगी, सार तत्व अपने आप बहने लगता है। यहां इन चीजों को बताने के लिए हमें कुछ कैरेक्टर चाहिए, इन चीजों को बताने के लिए हमें कुछ साधन चाहिए ताकि वो समझ सकें। यदि जीसस ये नहीं कहते कि मेरे परमात्मा के राज में या मेरे पिता के राज में कौन प्रवेश कर सकता है, कि मैं उसका पुत्र हूं। जीसस बोलते हैं कि मैं उस पिता का पुत्र हूं जिसने सृष्टि बनाई है। क्यों भाई? आप ही पुत्र क्यों है? क्योंकि वो उस स्थिति को जान गए। और जब वो ये बोलते तो साथ में वो ये बोलते जो मुझे प्रेम नहीं कर सकता वो उसे प्रेम कैसे करेगा, और जो मुझे प्रेम नहीं कर सकता वो उसे जान भी नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। जो मेरे बच्चे से नफरत करेगा वो मेरे तक कैसे पहुंच पाएगा? तो इसे समझें। ब्रह्म लोक में पहुंचे अर्थात निर्विचार में पहुंचे। वहां हमने ब्रह्मा जी को प्रणाम करा। उस निर्विचार क्षण में सब कुछ छोड़ के समर्पित हो गए, सब कुछ छोड़ दिया, कुछ भी नहीं करना। फिर वो सार तत्व तो प्रकट होगा। तो यहां वो हम कहेंगे कि सब कुछ छोड़ दो और प्रकट होगा। तुम कई सौ साल पीछे पहुंचो जहां ये ग्रंथ लिखा गया था, तो वहां के हिसाब से ये बात समझाई गई थी, वो बिल्कुल ठीक थी। मगर आज हम समझें कि एक स्थिति ऐसी होती है कि तुम्हें सब कुछ छोड़ देना होता है। तुम यूं समझो कि तुम बंबई से चलते हो मेरे घर आने के लिए। अब दिल्ली मेरे घर आ गए, अब दिल्ली में आ गए मेरे घर, अपने कार से आए, ट्रेन से आए, हवाई जहाज से आए। अब हवाई जहाज लेके तो मेरे घर में नहीं आ जाओगे, हवाई जहाज वहीं छोड़ना पड़ेगा, ट्रेन वहीं छोड़नी पड़ेगी। और फिर मेरे घर आके तुम बैठोगे ना, ठहरोगे ना, इतनी मेरे घर में भी चलते रहो, ठहर जाओगे। उसी तरीके से ब्रह्म लोग जब निर्विचार में गए, वहां प्रणाम करा, मतलब वहां ठहर गए। अब वो सार तत्व जो है, वो जो सत्य है, वो उतरने लगेगा, वो प्रकट होने लगेगा। इस घटना को ऐसे समझने की कोशिश करें ताकि तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो और पूर्ण हो। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आपको। अब आगे की वीडियो में मैं और बातें बताऊंगा जो ब्रह्मा जी ने बताई हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे, जो व्यास जी ने बताई हैं और जो वहां घटी हुई। ठीक है।